और इस क्लास में जो आप देख रहे हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को ही मैं आपके रिवीजन के तौर पर लूँगी, ताकि आपका फर्स्ट टर्म का जो आने वाला एग्ज़ाम है 9 दिसंबर को वो आप अच्छा कर पाओ। एक ओएमआर सीट को लेकर कुछ बात बतानी थी आपको, वो क्लियर बिल्कुल हो गया है कि अगर पहले खंड में 1 से 24 क्वेश्चन हैं तो आपको उसमें से जो आपको आते हैं 20 ही करने हैं। 4 क्वेश्चन पर आपको नॉन अटेम्प्ट में गोला करना है। जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया वहाँ जाकर आपको गोला करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं किया तो बेस्ट 20 यानी फर्स्ट 20 उठा लेंगे। जो लास्ट के 4 होंगे चाहे वो आपके सही भी होंगे तो वो उसको नॉन अटेम्प्टेड में मान लेंगे। तो क्यों ना हम अपनी मर्जी से क्वेश्चंस को छोड़ें। पहले ये था कि शायद हम सब कर सकते हैं, उसमें से हमारे जो सही होंगे वही क्वेश्चन छांटे जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन वो छांटे जाएंगे जो फर्स्ट 20 राइट होंगे। तो जो आपकी गाइडलाइंस दे रखी, खंड ए में 20 करें, खंड बी में 20 करें, खंड सी में कोई 10 करें, आपको वैसे ही करना है। ये बिल्कुल क्लियर होगा आपको शायद, तो इसको आप ध्यान में रखें बेटा, प्लीज़ गलती ना करें। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और उस ओएमआर सीट को लेकर अगर कोई डाउट हो तो ग्रुप में डाल सकते हो, मैं वहाँ पर भी आपको वॉइस रिकॉर्ड करके आपको आंसर दे दूँगी। पहला क्वेश्चन है हमारा 2001। 2001 की जनगणना हमारी नहीं आएगी, ज़्यादातर आंकड़े हमारे 2011 के आएंगे। तो 2011 के आंकड़ों को हम लेके चलेंगे। चूंकि हमारा पब्लिकेशन पुराना है, कुछ किताबें बच्चों ने पुरानी भी ले रखी हैं, तो आंकड़े 2001 के वहाँ पर होंगे, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेक्ट कर लेना है 2011, और साथ में यहाँ लिख लेना है 121 करोड़। 121 करोड़ जनसंख्या है आज की डेट में 2011 के हिसाब से। अगली जनगणना होने वाली है, वो हमें वो करना नहीं है, जो जनगणना चली गई उसको भी हमें नहीं देखना है। तो 121 करोड़ करेंगे। ये 2001 के अनुसार है और ये 2011 के अनुसार है। निम्नलिखित में से राज्यों में किसी एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। अब देखिए ये ठीक कर दिया है 2011 के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार का जनसंख्या घनत्व है इतना। तो आपको ये याद रखना है, बिहार का जनसंख्या घनत्व, यानी किन राज्यों का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो इसमें तो दे ही नहीं रखा बिहार, तो हमें यहाँ पर बिहार करना है। और इसलिए मैंने ये सोचा कि आज ये थोड़ा सा करवा लें। इसको आगे चलते हैं। तो सन 2001 इसमें कहा है, और हमें जनगणना किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है, किस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है। तो उसमें नगरीय जनसंख्या जो 2001 के हिसाब से थी वो तमिलनाडु की थी, लेकिन इस अब आएगा 2011 में गोवा। नगरीकरण गोवा में है और जनसंख्या कहाँ है? सबसे ज्यादा। हाँ, दो चीजें हैं ना, नगरीकरण गोवा में सबसे ज्यादा 100% नगरीकरण है गोवा में, 100% नगरीकरण है, यानी गांव है ही नहीं। और जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो यूपी में नहीं भाई, वहां जनसंख्या ज्यादा है बेटा, यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जनसंख्या का नहीं है, नगरीय जनसंख्या का है। और अनुपात पूछा, अनुपात का मतलब है ग्रामीण और शहरी का अनुपात पूछा उन्होंने आपसे। अनुपात पूछने का मतलब है दो चीजों को उन्होंने किया है, एक ग्रामीण एक शहरी। अब वहां कौन सा वो राज्य है जिसमें 2011 के हिसाब से शहरी नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो आएगा कौन सा? गोवा। गोवा में शहरी जनसंख्या ज्यादा नहीं है, नगरीकरण ज्यादा है। महाराष्ट्र में नगरीकरण प्रतिशत ज्यादा है, क्योंकि वहां गांव, जब कुछ चीज होगी तभी तो हम अनुपात बनाएंगे। अब चीज ही नहीं तो अनुपात क्या बनाएंगे? कोई चीज होगी तो ही तो अनुपात बनाएंगे। चलें आगे। हाँ, इसका उत्तर ना देखें आप, ये 2001 के अनुसार का आंकड़ा, इसलिए मैंने जानबूझ के लिए, ताकि आप कुछ बच्चों के पास पुरानी किताबें होंगी तो आपको ये क्लियर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? ये सही है, भारतीय आर्य। हाँ ये सही है, हाँ ये भारतीय आर्य ही है, ये आपका आप ले सकते हो, ये सही है। आगे है, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं हम, है तो बहुत बड़ा 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 बड़ा। अब ये है कि हमारे 28 राज्य हैं, सबको पता है ना, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
है ना। ये क्वेश्चन तो 11वीं का बनता, आपका नहीं बनता, लेकिन फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो हम उसको ध्यान रखें कि अगर ये चीज़ पूछी गई है तो हम किस तरीके से उसको हल करेंगे। तो इसमें क्या है कि 4 शब्द हैं, गौर से देखेंगे। एक अत्यंत उष्ण, एक शुष्क अत्यंत शुष्क, एक अत्यंत शीत, एक अत्यंत आर्द्र। तो इनमें जो घनत्व जो है कैसा पाया जाता है? निम्न, मतलब बिल्कुल कम पाया जाता है जनसंख्या घनत्व। क्यों? क्योंकि कठोर जलवायु चारों प्रकार की, बहुत ज़्यादा गर्मी भी बेकार है, बहुत ज़्यादा सूखा भी बेकार है, बहुत ज़्यादा ठंड भी बेकार है, बहुत ज़्यादा दलदली और नमी वाला इलाका भी जनसंख्या के लिए सही नहीं होता। तो ऐसे में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, वो 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है हमारा। तो राजस्थान आता है अति उष्ण में, ये राजस्थान, और शुष्क में भी आता है राजस्थान। मेघालय आता है सारा का सारा कहाँ पर? दलदली आर्द्र में, मतलब दलदली क्षेत्र है सारा। मेघालय, सुंदरवन, बल्कि आपको पता है कि ये पश्चिमी बंगाल में है। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख आता है अति शीत में, और ये मतलब नमी काफ़ी रहती है। और ये आता है आर्द्र में, मेघालय आर्द्र में आता है क्योंकि मासिन राम यहीं पर है। और सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा डेल्टा है जो कि हमारी गंगा नदी बनाती है, तो आर्द्र वाला इलाका हो ही गया। तो ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान देना। आगे देखते हैं कि भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है, यानी वो कौन सा राज्य है जिसमें गांव की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, विशाल ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है जहाँ पर। तो यहाँ पर भारत की इतनी जनसंख्या है जो गांव में रहती है, और वो हिमाचल प्रदेश है जहाँ गांव की संख्या सबसे ज़्यादा है, प्रतिशत सबसे ज़्यादा है गांव का वहाँ पर। बिहार का उसके बाद आता है, ये छोड़ दो, हमें पहले वाला क्या याद रखना है कि हमारा हिमाचल वो देश अगर राज्य है जिस पे ग्रामीण की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। आगे लेते हैं हम इस बड़े वाले एक क्वेश्चन में से 5 नंबर का क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं कि वो हमें क्या 5 नंबर का कैसे समझाएगा क्वेश्चन, वो देखते हैं। तो इसमें आया कि भारत के कुछ राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता, ये होता है लेबर पार्टिसिपेशन, यानी 180 वो है ना, प्रमुख श्रमिक, सीमांत श्रमिक, अश्रमिक, वो सारा श्रम सहभागिता में आता है। और श्रम सहभागिता हमारे मानव विकास में उत्पादकता से जुड़ी हुई है। जो 4 स्तंभ हैं हमारे मानव विकास के, जिसमें उत्पादकता है, समता है, हमारा सशक्तिकरण है, और सतत पोषण आता है। वो जो उत्पादक वाला पोर्शन है वो हमारा श्रम सहभागिता से जुड़ा हुआ है कि लेबर जो है वो किस क्वालिटी की है। तो भारत के अगर संदर्भ में हम आर्थिक विकास को देखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जो निम्न स्तर हैं जहाँ पर लोग श्रम सहभागिता, यानी जहाँ पर रोजगार मिल ही नहीं रहा है, तो जो भारत के संदर्भ में यह तथ्य है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तर वाले क्षेत्रों में लोग लेबर ज़्यादा बैठी हुई है, मतलब वहाँ पर लेबर काम करने वाले बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है। तो उनको जो अपने काम का जो लेबर है वो बेकार इलाके में लगाना पड़ता है, और जहाँ पर वहाँ जाना पड़ता है अपने क्षेत्र को छोड़कर जहाँ कामगारों की ज़रूरत है, जैसे उत्प्रवास करते हैं। तो यूपी से, बिहार से बहुत सारे लोग दिल्ली और महाराष्ट्र में आप्रवास करते हैं। तो जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे चाय के बागान हैं, कॉफ़ी के बागान हैं, वहाँ पर भी लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नागालैंड और हिमाचल प्रदेश 2 एक ऐसे क्षेत्र हैं हमारे जहाँ कृषकों की संख्या अधिक है। कृषकों यानी जो खेती पर काम करने वाली लेबर है, उनकी संख्या ज़्यादा है। और लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसमें हमारी जो है वो कृषि मजदूर ज़्यादा हैं। अब क्या अंतर आया कृषक और कृषि मजदूर में? कृषक होते हैं किसान, और कृषि मजदूर होते हैं जो किसानों के नीचे मजदूरी का काम करते हैं। ये 2 बातों का अंतर है। और महिला जो श्रमिक है हमारी, जो प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक हैं। हमारी जो प्राथमिक क्रियाओं वाला सेक्टर है उसमें जो महिला लेबर है उसकी संख्या पुरुष लेबर से ज़्यादा है, क्योंकि लोग जो हैं, पुरुष जो हैं, वो प्रवास कर जाते हैं। उनके प्रवास करने का जो धारा होती है वो गांव से नगर होती है, और उसके पीछे जो कारण होता है वो रोजगार होता है। तो पीछे महिलाएं रह जाती हैं। तो खेती में जो अधिकतर काम है वो गांव में होता है, इसलिए प्राथमिक सेक्टर का जो काम है वो ग्रामीण इलाकों में होता है, और महिलाएं रह जाती हैं प्रवास की वजह से, इसलिए महिला श्रमिक
ज़्यादा। ये एक नंबर का क्वेश्चन बन गया। कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का अंश कितना है? तो 58.2%। तो ये हमारे भारत का प्रतिशत है कृषि मजदूरों का। तो ये आपको 1% याद रखना है। और जिसमें कृषि मजदूर और कृषक दोनों हैं, ये 58.2 में दोनों हैं प्लस करके, किसान भी हैं और उसके मजदूर भी हैं। लेकिन 37.6% जो लेबर है वो हमारे उद्योगों में लगी हुई है, यानी द्वितीयक क्रियाओं में लगी हुई है, 37.6। और 4.2 जो है वो हमारे घरेलू उद्योगों में, यानी मेड वगैरह जो घर पे काम करते हैं, ड्राइवर है, मेड है, हेल्पर हैं, जो घरेलू कामों में लगे हुए हैं। तो ये आपके 3% के आंकड़े हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। ऑप्शन में लिखे हुए होंगे तो आप छांट लेना, नहीं आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक का मतलब होता है एक राज्य का दूसरे राज्य से तुलना करते हुए स्थान का आपको घनत्व के बारे में चर्चा करनी इस क्वेश्चन में। यानी पंजाब में कितना है, उत्तर प्रदेश में कितना है, बिहार में कितना है, केरल में कितना है, तमिलनाडु में क्या है, आंध्र प्रदेश में क्या है, गुजरात में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है, आसाम में क्या है और क्यों, ये सब बातें इसमें आ जाती हैं। तो जनसंख्या घनत्व जो होता है हमारा प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा बताया जाता है। और भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, बताइए ये 2001 के हिसाब से है या 2000 उसके हिसाब से है, 11 के हिसाब से? 2011 के हिसाब से। नहीं बेटा, 2011 ये है, यही गलती मत कर बैठना, ये 2001 के हिसाब से है। 2011 का हमें याद रखना 382 382। और आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं, मुझे को पता लग रहा है आपका। 2011 के हिसाब से 382 है। और यही याद रखना है हमें, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो हमें 3, 8 और 2, 382 व्यक्ति हैं। ये 382 व्यक्ति हैं जो प्रति वर्ग 1 किलोमीटर का अगर स्क्वायर बना दें, 1 किलोमीटर एक तरफ, 1 किलोमीटर एक तरफ, 1 किलोमीटर एक तरफ, तो एक चकोर जो प्रति वर्ग किलोमीटर का खाना बन जाएगा, जिसकी चारों भुजाएं 1-1 किलोमीटर होंगी, उसमें 382 लोग रहते हैं भारत में। लेकिन एशिया का सबसे घना बसा हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा घनत्व है, वो है एशिया का यह सबसे सघनतम बसा हुआ देश है बांग्लादेश, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 849 लोग रहते हैं। हमारे में तो 382 ही हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हमारा पड़ोसी देश है वहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 849 लोग रहते हैं। ये मुकेश का नाम लिखना। हाँ जी, ये मुकेश कौन, किसने ज्वाइन किया है, जरा अपना वीडियो ऑन करके